तो आज हम डिस्कस करेंगे our next topic that is what is joint and what are the different types of joints। ठीक है, सबसे पहले हम joint के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि what actually joint is। joint जो है हमारे पास क्या है joint is actually any location at which two or more bones make contact, कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में आके मिलती है हम कहते हैं that is called as joints। आपको हमने पढ़ा है कि our body our skeletal system is made up of around 206 bones which are articulated with each other। articulated का मतलब क्या था कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं? that is two joints। वो means के वो आपके पास joints के थ्रू एक दूसरे के साथ क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। अब joints हम उस लोकेशन को कहते हैं जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आके आपस में क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, जॉइंट का फंक्शन क्या होता है कि दे अलाउ मूवमेंट एंड दे आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। क्या आप कोई काम कर रहे हैं तो जो मैकेनिकल सपोर्ट है और या आपके पास मूवमेंट में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और जो सारे की सारी जो आपके पास बोन्स है उनको एक जगह पे क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे मींस के एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे होते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास जॉइंट्स की मूवमेंट है कि जॉइंट्स कैसे मूव करते हैं उनकी बेसिस पे हम जॉइंट्स को डिफरेंट टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आपको पता है कि जॉइंट्स मैं आपको बताऊंगे दे कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कुछ ऐसे जो है जो मूव नहीं कर सकते, कुछ ऐसे हैं जो मूव कर सकते हैं थोड़ी सी डायरेक्शन में, कुछ हैं वो बहुत ज्यादा मूव करते हैं। तो हम अगर इन इन जो इनकी मूवमेंट है इनकी बेस पे देखें तो आपके पास तीन तरह के हमारे पास इसमें बनते हैं, जॉइंट बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स या इसको हम कहते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड जॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, इमूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट है। इसका नाम हम इसको फिब्रस जॉइंट भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, फिब्रस जॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास हमारे पास इमूवेबल का नाम ही आपको देखे नाम से क्लियर हो जाता है, नॉन मूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट। दो जॉइंट व्हिच कैन नॉट मूव, दे हैव नो मूवमेंट। ठीक है, ये अलाउ नहीं करते बोन्स को मूव करने का। दोज आर कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स और फिक्स्ड जॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स, आपके जो स्कल है जो आपके पास ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये आपके इस डायग्राम में देखें तो ये जॉइंट है, मींस के ये आपके पास एक है, एक बोन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट बोन को शो करें। तो ये जहाँ पे मिले हुए हैं दीज आर जॉइंट्स। जहाँ पे देखें आप दो से दो जॉइंट बोन्स आपस में मिली हुई हैं तो हम इनको जॉइंट कहेंगे, बट दे कैन नॉट मूव। ये जो आपके पास स्कल बोन्स है इसमें देयर आर नो मूवमेंट, तो हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट, और हम इसको फिब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, so this is the first type of joints, that is immovable joint, those joint which cannot move in any direction, those are called as fixed joint or immovable joint or also called as fibrous joint। ठीक है, सेकंड टाइप है, सेकंड क्लासिफिकेशन जो है आपके पास है जॉइंट की, that is slightly movable joints। slightly movable joint are also called as cartilaginous joints। ठीक है, slightly means कि थोड़ा सा ये मूव कर सकते हैं। इमूवेबल जो है वो बिल्कुल देयर इज नो मूवमेंट, स्लाइटली मूवमेंट में दे कैन मूव अ लिटिल बिट। ठीक है, कि आपके पास ये स्लाइटली मूव कर सकते हैं। दो जॉइंट व्हिच अलाउ मूवमेंट, व्हिच अलाउ स्लाइटली मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। दोज आर कॉल्ड एज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, या हम इनको कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स बिटवीन वर्टेब्रा, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं वर्टेब्रा। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम जो है दे आर द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, आप देखें आपकी जो कमर है आप उसको स्लाइटली मूव कर सकते हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा राइट या लेफ्ट या थोड़ा सा आगे, मीन उनकी जो आपकी स्पाइनल कार्ड है उसमें बिल्कुल स्लाइड मूवमेंट होती है। वो नहीं है कि आपके पास जिस तरह आपके हैंड मूवमेंट है या आपके आर्म मूवमेंट है इस तरह की मूवमेंट हो, नहीं ऐसा नहीं है। वो आपके पास क्या होगी, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होंगे, थोड़े से क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं दोज जॉइंट्स आर कॉल्ड एज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स which have slight movements which allow slight movement of the bones। ठीक है, so this is the second type of the joint, that is slightly movable joint। ठीक है, यहाँ पे ये आप डायग्राम में देखें तो ये जो मिडिल में आपको बताया हुआ है, ये जो आपके पास देखें तो इन दोनों के दरमियान दिस इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की, ये जॉइंट है वो आपके पास स्लाइटली मूव करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा। थर्ड टाइप इज मूवेबल जॉइंट।
मूवेबल जॉइंट बेसिकली आपके पास इसमें आ जाता है दो दे अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स। इसमें आपके पास क्या हो सकती है, आप मींस के आपके पास मूवमेंट बहुत ज्यादा हो सकती है, वैरायटी मूवमेंट हो सकती है। दो रिगार्ड मूवेबल जॉइंट, मूवेबल आप नाम से देख पता चल जाता है कि आपका दे कैन मूव, ठीक है, मूवेबल है कि उनमें ये एबिलिटी होती है कि दे कैन मूव, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके शोल्डर जॉइंट है, आप अपनी आर्म को देखें शोल्डर से कहीं पे मूव कर सकते हैं। इसी तरह आपके हिप जॉइंट्स हैं, हिप जो है वो बिल्कुल आपके पास थोड़ी सी इसमें आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एल्बो है, जो इसी तरह आपके पास जो आपके है एल्बो जॉइंट है, ठीक है, आप देखें वहां से मूव कर सकते हैं। देन आपका नी है, घुटना है, वो भी आप मूव कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स आर दोज जॉइंट विच अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स कि वो आपके पास मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे आपके पास इसमें भी आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स में भी। और इसमें जो है आपके बुक में तो बेसिकली दो ही गिवन है। नंबर वन जो है हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अलावा इनमें जो है वो बहुत से फाइबर जॉइंट होता है, सेंटर जॉइंट है, प्लेन जॉइंट है, ठीक है। तो आपके पास वो आपकी बुक में जो है वो गिवन नहीं है, तो इसको हम उसको छोड़ेंगे, ठीक है। सो जो अब बुक में गिवन है दैट इज नंबर वन इज हिंज जॉइंट्स, ठीक है। हिंज जॉइंट बेसिकली आपके पास हिंज जॉइंट मीन हिंज कहते हैं जो आपके पास जो डोर होता है जब वो कनेक्ट होता है, ठीक है, आपके पास तो उस जो उस पे वहां पे जो जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज हिंज, जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम अपनी जुबान में कब्जा कहते हैं, ठीक है। जो आपके पास एक जॉइंट है जो डोर को क्या करता है आपके पास कनेक्ट कर पाता है। तो हिंज जॉइंट है इट इज इसको उसी नाम पे रखा गया है बिकॉज इट अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। जिस तरह आप डोर देखें या तो आगे मूव कर रहा है या क्या कर रहा है पीछे की तरफ मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, फ्रंट या बैक की तरफ क्या कर रहा है, फ्रंट या बैक मूव कर रहा है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट बेसिकली ये भी आपके पास लाइक हिंज ऑन द डोर, इट अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन। हिंज जॉइंट देखें आपके पास या तो आपके पास आप सीधा खड़े हो जाए या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, अप या डाउन आपके पास नहीं जाएगा, मीन एक प्लेन पे मूव करेगा। सो ये जो एक प्लेन पे मूवमेंट होती है आपके पास, इसी तरह आपका जो हिंज जॉइंट है वो भी एक ही प्लेन पे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। लाइक आपका नी जॉइंट है, नी जॉइंट देखें आप सीधे होके खड़े हो जाए तो आपका जो है वो नी जो है वो घुटना या तो फ्रंट मूव करेगा या बैक, लेफ्ट या राइट मूव नहीं करेगा, मीन एक प्लेन पे मूव कर रहा है फ्रंट बैक पे। तो एक ही जिस तरह डोर जो है वो एक प्लेन पे मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। इसी तरह आपको जो एल्बो जॉइंट है, जो आपकी एल्बो है वो भी आप देखें, आप अपनी आर्म सीधी करें तो वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। आपके पास जो है वो या तो अप होगी या डाउन होगी, ठीक है। तो अब बस राइट या लेफ्ट मूवमेंट नहीं करेगी, मीन एक पेन पे मूव करेगी, तो हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। और दिस इज द एग्जांपल ऑफ मूवेबल जॉइंट, इट कैन मूव, ठीक है। तो इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जो है आपको नाम ही से जाहिर हो रहा है कि एक बॉल है, सेकंड सॉकेट है, बॉल उसमें फिक्स होती है, ठीक है। दिस इज द जॉइंट व्हिच अलाउ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। आपके पास जैसे एक बॉल है वो किसी सॉकेट में फिट हो जाए तो बॉल को आप किसी तरह भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये वो इसी तरह उसी प्रिंसिपल पे ये भी इसका नाम भी रखा हुआ है। लाइक हिप जॉइंट है, जो आपका शोल्डर जॉइंट है, दे आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या आप अपने शोल्डर को देखें, आप किसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, आप उसको 360 डिग्री में आपके पास क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है। सो इसी तरह हिप जो हैंड जो है आप देखें, आपकी जो आप अपनी जो लेग है उसको भी किसी डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हैं, लाइक योर शोल्डर। सो दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एंड इट इज आल्सो द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। तो ये हिंज जॉइंट एंड मूवेबल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मूवेबल जॉइंट्स एंड आपके पास मींस के दे अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ दीज जॉइंट्स। जॉइंट्स हमने कहा कि तीन इसकी टाइप्स हैं, एक इमूवेबल जॉइंट या फिक्स्ड जॉइंट है, देयर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है जो थोड़ा सा मूव करता है, एंड थर्ड वन इज द मूवेबल जॉइंट, हम इसको साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। अगर मैं आपको ये देखें, ये हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट मीन आपके पास देखें ये जब इसमें फिक्स होगा तो ये या तो इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा या इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो
दिस इज हिंज जॉइंट। सेकंड आपके पास देन जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपके पास ये देखें, ये सॉकेट है और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जब ये इसमें फिक्स होगी तो ये आपके पास 360 डिग्री में मूव कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज बॉल एंड सॉकेट। हाँ, तो यहाँ तक आपके टाइप्स ऑफ जॉइंट हैं वो क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। जी, एनीवन हैज क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक? जी ताबिश, आपका क्वेश्चन? सर हमारी जो नी होती है वो हमारी तो सारी तरफ मूव कर रही है, 360 में मूव कर सकती है। नहीं, आपकी जो नी है वो मूव नहीं कर सकती। आप अगर देखें, आप क्यों अगर नहीं सर, आप हो रही है, नहीं, आपका बैक मूव जो हो रही आपका है। शोल्डर है वो मूव कर रहा है, नी आपकी नहीं मूव कर रही। आप नी को सीधा रखें, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखें और आप उसको राइट या लेफ्ट लेके अब जाएं, सिर्फ नी को, पूरे पूरे बाजू को नहीं, सिर्फ नी को राइट या लेफ्ट लेके जाएं तो वो मूव नहीं करेगी। आप पीछे शोल्डर से ना लेके जाएं, सिर्फ नी जो आपका जो सेकंड पार्ट है आपकी आर्म का उसको मूव करवाएं, वो नहीं मूव करेगा राइट और लेफ्ट। सिर्फ वो फ्रंट या अप या डाउन मूव करेगा, राइट या लेफ्ट नहीं मूव करेगा, ठीक है। सो इस तरह आपके पास ये मूवमेंट नहीं होती, ये सिर्फ आपके पास हिंज जॉइंट में ऑल दी डायरेक्शन मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स बेसिकली दीज आर दी, आप कहते हैं कि बैंड्स ऑफ कनेक्टिंग टिश्यूज हैं मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। आपके पास जो जिस तरह बोन्स हैं आपके पास कार्टिलेज है, दोज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। टेंडन एंड लिगामेंट्स आपके पास एक स्मॉल बैंड्स होते हैं, तो आपका कनेक्टिव टिश्यू जो बोन एंड कार्टिलेज है उनके बैंड्स हैं, ठीक है, टेंडन एंड लिगामेंट्स। हम टेंडन्स क्या होता है, टेंडन जो है दे आर द टफ बैंड्स एंड दे अटैच विद मसल टू द बोन्स। ये आपको क्या करते हैं कि मसल्स और बोन को आपस में अटैच करवाते हैं, मीन मसल, और आपको पता है कि आपकी जो बोन्स हैं दैट मूव्स बिकॉज ऑफ द मसल्स, वो मसल की वजह से मूव करते हैं, बोन्स खुद मूव नहीं करती, मसल्स उनको मूव करवाते हैं, ठीक है। तो जो आपके टेंडन्स हैं they are tough band and they attach muscles to the bones। ये मसल्स जो है उनको अटैच करवाते हैं किसके साथ, बोन्स के तरफ, मीन मसल्स और बोन्स के दरमियान आपके पास क्या होगा, ये टेंडन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब मसल कंट्रैक्ट करता है, टेंडन जो है they exert a pulling force on the attached bone which move as a result, ठीक है। जब आपके पास देखें, आप अपना आर्म जब आप सीधा करते हैं, ठीक है, तो आपका जो बाइसेप मसल है, जब आप इसको सीधा करते हैं, जब ऊपर लेके आते हैं, इसको बेंड करते हैं अपनी आर्म को, तो जो आपका बाइसेप मसल है इसमें जो टेंडन होगा, बाइसेप मसल मीन जो आपको बाइसेप मसल आपकी आर्म के साथ अटैच कर रहा है, ठीक है, उसको कौन होगा, टेंडन। तो जब बाइसेप मसल आपका कंट्रैक्ट करेगा तो कंट्रैक्ट करने की वजह से जो टेंडन है वो आपकी जो आर्म है उसको पीछे की तरफ पुल करेगा और आपकी आर्म जो है वो क्या होगी, बेंड होगी। तो ये जो पुलिंग फोर्स है, ये दिस इज द रोल ऑफ द टेंडन, कि जब मसल कंट्रैक्ट करता है टेंडन एक्सर्ट एक्चुअली अ पुलिंग फोर्स, ठीक है, पुलिंग फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है, तो हम कहते हैं जिसकी वजह से आपकी जो बोन है वो मूव करती है पीछे की तरफ, ठीक है। सेकंड है दैट इज लिगामेंट्स। लिगामेंट्स भी आपके पास होता है, इट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बैंड बट फ्लेक्सिबल बैंड। टेंडन जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता एज कंपेयर, जबकि लिगामेंट जो है इट इज अ फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड इसका मतलब ये जॉइंट वन बोन टू अनदर जॉइंट अनदर एट जॉइंट्स, कि वो ये दो बोन्स को आपस में जो है वो क्या करता है, मिलाता है जॉइंट में, ठीक है। टेंडन्स का आपने याद रखना है कि इट अटैच मसल टू द बोन्स, जबकि लिगामेंट्स क्या है, इट जॉइंट्स वन बोन विद अनदर एट जॉइंट्स, जहां पे जॉइंट है वहां पे एक बोन को दूसरी के साथ क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट, कि ये मींस के डिसलोकेशन मीन के अपनी जो जॉइंट है वहां पे जो बोन्स दो आई हुई है वो अपनी जगह से कहीं इधर उधर मूव ना कर जाए, डिसलोकेट ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास लिगामेंट्स का फंक्शन क्या होता है कि दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जबकि आपके पास टेंडेंस है वो क्या कहता है, वो पुलिंग फोर्स जो है वो लगाता है
और लिगामेंट्स क्या है कि ये डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स। लोकेशन को मीन्स कि आपके जो बोन्स है उनको एक एग्जैक्ट लोकेशन पे रखता है ताकि फिक्स रखता है ताकि वो अपनी जगह से इधर उधर मूव ना कर सकें, ठीक है। तो दीज टेंडन एंड लिगामेंट्स, ये आपके पास दो रोल्स हैं इनके। ये अगर हाँ ये मैं बताऊं, ठीक है। तो ये आपका देखें तो ये आपका मसल है, फॉर एग्जाम्पल ये बाय मसल है, ये आपके पास आर्म है। ये भी आर्म मसल कंट्रैक्ट करेगा तो आपके पास ये टेंडन भी ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जाएगा। तो टेंडन जो है वो ऑटोमेटिक इसके साथ आपके बोन के साथ जुड़ा हुआ है, तो बोन भी आपकी जो है वो क्या करेगी, पीछे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो टेंडन देखें ये मसल को उसने ज्वाइन करवाया हुआ है किसके साथ, बोन के साथ। तो इस तरह टेंडन जो है इट एक्सर्ट पुलिंग फोर्स ऑन द बोन्स एंड उसकी वजह से आपके पास जो है वो बोन क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है। सेकंड इज द लिगामेंट। लिगामेंट बेसिकली हमने कहा कि ये दो जॉइंट्स के दरमियान आपके पास प्रेजेंट होती है। लिगामेंट क्या होती है, दो जॉइंट के दरमियान प्रेजेंट होती है एंड इट्स फंक्शन इज टू डिसलोकेट द जॉइंट मूवमेंट, प्रिवेंट द डिसलोकेशन। क्या आप ये भी एक देखें बोन है, ये भी एक बोन है और इनके दरमियान ये जो जॉइंट है, अब ये जॉइंट जो है वो मिले हुए हैं, ये दो बोन आपस में मिली हुई है। पॉसिबल है कि आपके पास कहीं इधर उधर ये हो जाए, आप ये दोनों बोन जब इधर उधर होंगी बोन तो जो जॉइंट है वो डिसलोकेट होने का उसका क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो लिगामेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द टफ बैंड्स, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रिवेंट करती है डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स के। आपके पास बोन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, मूव करने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है ताकि जो बोन्स है वो एक दूसरे से आपके पास जो है वो या जॉइंट है वो डिसलोकेट ना हो सके और वो एग्जैक्ट लोकेशन अपनी जो है वो फंक्शन कर सके, ठीक है। सो ये आपके पास रोज है लेकिन आपके पास टेंडेंस का एंड आपके पास है सेकंड लिगामेंट्स का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपने याद रखनी है कि मसल जो है दे दे डोंट पुल और पुश। ये पुल या आपके पास जो नहीं डोंट जो आपके पास है मसल जो है ये पुश नहीं करते किसी बॉल को, दे जस्ट पुल और कंट्रैक्ट। आप जब आपके पास जो मसल्स हैं ये जब किसी भी बोन को मूव करवाते हैं तो ये सिर्फ पुश पुल करते हैं या कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपकी बोन जो है वो पीछे की तरफ पुल हो जाती है। जब ये बोन आपकी स्ट्रेट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मसल ने पुश किया, मसल कैन नॉट पुश, ठीक है, वो पुश नहीं कर सकते, सिर्फ ये करते हैं कि मसल रिलैक्स होते हैं, उसकी वजह से आपकी जो बोन है वो रिलैक्स हो जाती है, उसमें टेंशन कम होती है और वो आपके पास स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज जो है वो मसल्स का ये फंक्शन नहीं है कि वो किसी बोन को पुश करें, वो सिर्फ मसल्स का ये फंक्शन है कि वो पुल करते हैं या कंट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से बोन जो है वो आपके ऊपर की तरफ मूव करती है। ऊपर की तरफ मूव करने के बजाय जब वो होती है तो जब ये स्ट्रेट होती है तो इस मीन के आपके पास आप जो मसल है दे जस्ट रिलैक्स और उसकी वजह से आपकी बोन जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे स्ट्रेट होके चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सो यहाँ तक काफी है मेरे ख्याल में, इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो अभी वो पूछ सकते हैं रेज करके। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब आपको सब कुछ समझ आ गया है फिर। जी ताबिश। सर ये जब हमारे पास जब हम लोग ये आपने यहाँ पर वो एक फोटो दिखाई हुई है ना मसल्स एंड उसकी बोन की जी एंड टेंडन्स की जी लिगामेंट्स की वो जो एक, तो उसके अंदर जब हम लोग की जो हम लोग जैसे कोई मसल्स वो करते हैं तो हमारी मसल्स किस तरह बनती हैं। आपकी ये आवाज ये कट रही गोश्त है जो है मुझे, वो आप क्या इकट्ठा कह होता रहे है। हैं, आप दोबारा कहें, आवाज कट रही है। सर जैसे हम लोग की जब मसल्स हम लोग बनाते हैं जी तो हमारी जो मसल्स है वो आपस में जो गोश्त जो है जो गोश्त है वो आपस में इकट्ठा होता है तो हमारी मसल्स बनती है इसी। गोश्त इकट्ठा होता है तो क्या होता है।
ताबिश, सर मैं एक मिनट करता हूँ। अच्छा आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। चले अनस जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अनस नदीम, अटेंडेंस का बता दें एक बार। किसका? टेंडेंस। ओके ठीक है, तो टेंडेंस मैंने कहा कि बेसिकली आप टेंडेंस आर दी टफ बैंड्स जो कि आपके पास मसल को अटैच करवाते हैं विद योर आर्म या विद योर बोन, ठीक है, कि जो एक बोन को मसल के साथ अटैच करवाते हैं उनके दरमियान जो आपके पास होता है दैट इज टेंडन। टेंडन का फंक्शन क्या होता है कि इट एक्सर्ट पुलिंग फोर्स। अब मसल डायरेक्टली आपके पास किसी भी बोन पे पुलिंग फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, मसल तो खुद रिलैक्स होता है, उसके साथ आपके पास टेंडन अटैच होता है, तो एक्चुअली जो आपकी बोन पे पुलिंग फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है वो टेंडन एक्सर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो टेंडन बेसिकली आपके पास इट एक्सर्ट पुलिंग फोर्स, और जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो मसल जो है वो एक्चुअली टेंडन उसके साथ अटैच होता है, तो टेंडन बोन के साथ अटैच होता है। तो इस तरह आपके पास टेंडन जो है वो भी आपके जो है वो बोन पे पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। सो टेंडन आर द टफ बैंड व्हिच एक्सर्ट पुलिंग फोर्स ऑन द बोन व्हिच आर अटैच्ड विद द मसल्स। जी शज़ैब, आपकी जो है वो नेट का प्रॉब्लम है, अदरवाइज आवाज जो है वो ठीक आ रही है। आप आपका जो क्वेश्चन है वो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं फिर आंसर कर देता हूँ आपको। शज़ैब, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है? शज़ैब आप मुझे मैसेज करते हैं, फिर मैं आपको आपका क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर। जी जी सर शज़ैब, ये जो आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही ना, इसलिए आप पूछे दोबारा क्वेश्चन, हेलो क्या पूछे थे आप? सर, जैसे हम लोगों ने आपने किया ना कि ये वो बोन्स हमारी जो वो होती है, बोन हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये जो वो करती है, ये पोलर कॉन्ट्रैक्ट करती है, जी जी, तो हमारी मसल बनती है। जो ये मसल्स अगर बनती है तो हमारा गोश्त जब इकट्ठा होता है तो मसल्स बनती गोश्त है। गोश्त इकट्ठा होता है तो क्या होता फिर है? जो ये ऊपर दो, ये दो मसल्स बनती हैं, जैसे कही गई है ना, ये दो, नहीं, ये तो एक्चुअली ये आपके पास ऊपर एक नीचे ही हो जाती मसल हैं। है। नहीं नहीं नहीं, अब होता ये है, मैं अच्छा आपको मैं समझ गया। अब होता ये है कि आपके पास, जी शज़ैब एक मिनट में आपका आंसर करता हूँ। अच्छा ताबिश, अब होता ये है कि ये जो आपके पास मसल्स हैं इनमें आपके पास इसी तरह ये कोलेजन फाइबर से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो बाइसेप मसल है इसकी ये पूरे को हम बाइसेप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, तो आर्म का जो आपका अपर मसल ये बाइसेप मसल है। अब ये होता ये है कि आपके पास यहाँ से ये अटैच है दोनों, तो ये पीछे की तरफ जाते हैं, तो ये दोनों ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे तो ये ऑलरेडी हैं, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं कि आपके पास सिर्फ क्या हो जाते हैं कि इनकी पोजीशन देखें आप अपनी आर्म को स्ट्रेट करें तो आपका मसल जो है, जो आपका बाइसेप मसल है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी आर्म को पीछे की तरफ कंट्रैक्ट करेंगे तो आपका मसल जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्वेलो हो जाता है। वो स्वेलो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर नीचे है ये इसी तरह रहते हैं, वो सिर्फ आपके पास क्या हो जाते हैं, उनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह पे हो जाते हैं। अदरवाइज ये आपके पास जब आप रिलैक्स करते हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा शाहजेब आप क्या पूछते हैं? हाँ अच्छा ठीक है, डिसलोकेशन का। अब लिगामेंट्स मैंने कहा कि ये आपके पास दो बोन्स के दरमियान प्रेजेंट होती है जहाँ पे ज्वाइंट होता है। अब होता ये है कि आपके दो ज्वाइंट जब एक दो बोन्स आपस में मिली हुई हैं तो इस पॉसिबल है कि सम टाइम आप जब मूव कर रहे होते हैं तो वो मूव करने की वजह से आपका पॉसिबल है कि ज्वाइंट इधर उधर हिल जाए, मीन के वो जहाँ पे दोनों ज्वाइंट मिली हुई है वो ज्वाइंट जो है वो आपके पास ये पॉसिबल है कि जब आप मूव करें अपनी, लाइक आप अपनी फिंगर्स को मूव करें तो इसका मतलब है आपके जॉइंट्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी आप अगर आप एक फिंगर को इधर उधर थोड़ा सा हिलाएंगे वो अपनी जो उसकी जॉइंट है वो नहीं हिल रहा, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो लिगामेंट्स का फंक्शन ये होता है कि वो जो आपका जॉइंट फिक्स है एक जगह पे, मीन के डिसलोकेट नहीं हो रहा। डिसलोकेशन का मतलब है अपनी जगह से इधर उधर हो जाना, मूव कर जाना, ठीक है। आपका ज्वाइंट की जो लोकेशन है वो हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, जबकि आपका जो बोन है वो मूव करती है।
जो ज्वाइंट की पोजीशन है वो क्या होती है, सेम होती है। तो वो जो आपके पास ज्वाइंट की पोजीशन सेम है दैट इज बिकॉज ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट उन बोन्स को अपनी जगह पे, ज्वाइंट को अपनी जगह पे फिक्स रखता है, ठीक है। तो डिसलोकेशन का मतलब है कि अपनी जगह से इधर उधर मूव करना। तो लिगामेंट्स डिसलोकेशन को प्रिवेंट करती है, मीन के वो आपके जो बोन्स है या आपके जॉइंट की लोकेशन है उसको प्रिवेंट करती है, ताकि वो अपनी जगह से इधर उधर मूव ना कर सके, ठीक है। ओके जी, इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन है? ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आपने एक दफा दोबारा इसको रीड आउट कर लेना है, और फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे दोबारा डिस्कस कर लेना है।